हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रथम पाठ को, जिसका नाम है पुनर्वलोकनम 1। ठीक है बच्चों, तो आज हम पाठ 1 को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहली लाइन कही गई है, कह धावती। ठीक है बच्चों, कह का अर्थ होता है कौन, धावती यानी दौड़ता है। बच्चों, यहाँ पर वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कौन दौड़ता है, तो अश्व धावती। अश्व यानी घोड़ा, धावती यानी दौड़ता है, यानी कि घोड़ा दौड़ता है। ठीक है बच्चों, अगला लाइन है कौ धावतः। बच्चों, यहाँ पर देखिए दो घोड़े हैं। ठीक है, और कौ का अर्थ होता है कौन, दोनों। ठीक है बच्चों, धावता यानी दौड़ते हैं, यानी कौन दोनों दौड़ते हैं। तो देखिए इसका होगा अश्व धावतः। अश्व यानी दो घोड़े, धावता यानी दौड़ते हैं, दो घोड़े दौड़ते हैं। अगला नंबर है के धावंती। के यानी कि जहाँ पर बहुवचन हो, यानी कि जहाँ पे दो से अधिक हो, तीन हो या तीन से अधिक हो, वहाँ पे बहुवचन होता है। तो दिया गया है के धावंती, अर्थात कौन सब दौड़ते हैं, तो इसका हो जाएगा अश्वा धावंती। ठीक है बच्चों, अश्वा यानी बहुत से घोड़े, धावंती यानी दौड़ते हैं, बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला लाइन है कह खादती। क यानी कौन, खादती यानी खाता है। कौन खाता है, तो नरः खादती। नर यानी आदमी, खादती यानी कि खाता है, आदमी खाता है। कौ धावता। बच्चों, यहाँ पर भी यही होगा, कौ यानी कौन दोनों, खादता यानी खाते हैं, कौन दोनों खाते हैं, तो इसका होगा नरो खादता, यानी दो आदमी खाते हैं। ठीक है बच्चों, के खादंती। कौन सब खाते हैं, तो नरा खादंती, यानी बहुत से आदमी खाते हैं। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। तो बच्चों, चलते हैं अगले पंक्तियों की तरफ, और अगली पंक्ति हमारी हैं का पठती। का मतलब होता है कौन। ठीक है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, का यानी कौन, पठती यानी पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो बालिका पठती, बालिका पढ़ती है। ठीक है, के पठता यानी कि कौन दोनों पढ़ती हैं, तो बालिके पठता, दो बालिकाएं पढ़ती हैं। ठीक है बच्चों, या दो लड़कियां पढ़ती हैं। का पठती, कौन सब पढ़ती हैं। देखिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है, तो मैं बोली थी दो से अधिक हो या तीन से अधिक हो, वहाँ पे बहुवचन। ठीक है, जहाँ भी दो से अधिक होंगे वहाँ पे बहुवचन होगा। तो का पठंती, कौन सब पढ़ती हैं, बालिका पठंती, बालिका पढ़ती हैं। ठीक है, या बहुत सी लड़कियां या बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। देखिए अब अगला है का जलम पीबती। का मतलब कौन, जलम मतलब जल, पीबती यानी पीता है। ठीक है, या पीती है। तो देखिए यहाँ पे लड़की है, इसलिए हम पीती का प्रयोग करेंगे। तो कौन पीती है, तो देखिए है अजा जलम पीबती। अजा मतलब बकरी, जलम मतलब जल, पीबती मतलब पीती है, बकरी जल पीती है। के जलम पीबता, कौन दोनों जल पीती हैं, तो अजय जलम पीबता, यानी दो बकरियां जल पीती हैं। ठीक है बच्चों, अगली लाइन है का जलम पीबंती। कौन सब जल पीती हैं, तो अजह जलम पीबंती, बहुत सी बकरियां जल पीती हैं। और यहाँ पे अजय जलम पीबता यानी दो बकरियां जल पीती हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अगले पत्तियों की तरफ, और पत्तियां हैं, कहा जा रहा है कि किम पतति। किम मतलब क्या, पतति मतलब गिरता है, यानी क्या गिरता है, तो फलम पतति। फलम मतलब फल, पतति मतलब गिरता है, फल गिरता है। यहाँ पे एक फल गिरता है, तो हम कह सकते हैं एक फल गिरता है। ठीक है बच्चों, एक वचन का यहाँ प्रयोग हुआ है। फिर के पतता,
के मतलब कौन दोनों गिरते हैं, ठीक है बच्चों। तो फले पतता यानी 2 फल गिरते हैं। कानि पतंती कौन सब गिरते हैं, तो फलानी पतंती यानी बहुत सारे फल गिरते हैं या बहुत से फल गिरते हैं। अगला है किम विकसंती। किम मतलब क्या, विकसंती मतलब खिलता है। क्या खिलता है, तो कमलम विकसंती। कमलम मतलब कमल, विकसंती मतलब खिलता है, कमल खिलता है। के विकसता कौन दोनों खिलते हैं, तो कमले विकसता 2 कमल खिलते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है कानि विकसंती कौन सब खिलते हैं, कमलानि विकसंती बहुत सारे कमल या बहुत से कमल खिलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे शब्द अर्थ है। क का अर्थ होता है कौन, क यानी कौन दोनों, के कौन सब। अगर स्त्रीलिंग रहेगा तो का यानी कौन, के कौन दोनों, का कौन सब। वहीं नपुंसक लिंग रहेगा तो किम कौन, के कौन दोनों, कानि यानी कौन सब, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न संख्या पहला है चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयत। चित्र के अनुसार हमको संस्कृत में वाक्यों का रचना करना है, ठीक है बच्चों। क धावती तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्व धावती। का लिखती उत्तर होगा बालिका लिखती। किम पतति तो फलम पतति, ठीक है बच्चों। प्रश्न है फिर से के खिलंती तो उत्तर हो जाएगा बालका खिलंती। का उड्डयंती तो चटका उद्यंती। कानि विकसंती कमलानि विकसंती, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 2 है चित्रानुसार संस्कृते वाक्यानि रचयत। चित्र के अनुसार संस्कृत में वाक्यों का रचना करना है। तो का पठंती तो बालिका पठंती उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, तो प्रश्न हम बनाएंगे कानि विकसंती, इसका उत्तर होगा पुष्पाणि विकसंती। का गायती गोपिका गायती, ठीक है। इमौ कौ स्त ये दोनों कौन है, तो इमौ सुपौ स्त। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3 है और इसमें कहा जा रहा है उदाहरणानुसार पुल्लिंग रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग रूप को लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इसका लिखना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो नर है तो हो जाएगा नरः नरौ नरः। गज का गजः गजौ गजः। मृग मृगः मृगौ मृगः। वानरः का एक वचन वानरः, द्विवचन वानरो और बहुवचन हो जाएगा वानरः। सैनिक का सैनिकः सैनिकौ सैनिका, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिए बच्चों प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 उदाहरणानुसार स्त्रीलिंग रूपाणि लिखत। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, ठीक है बच्चों। तो अजा का हो जाएगा एक वचन में अजा, द्विवचन अजय और बहुवचन में अजा। बच्चों ये याद रखिएगा कि ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ठीक है बच्चों। शिक्षिका का हो जाएगा शिक्षिका, शिक्षिके शिक्षिका है। बालिका का बालिका बालिके बालिका है। इसी का ख नंबर का प्रश्न है उदाहरणानुसार नपुंसक लिंग रूपाणि लिखत। तो देखिए फलम का एक वचन हो जाएगा। ये देखिए ये सब नपुंसक लिंग के रूप हैं और इनके हमको एक वचन द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो फल का दिया हुआ है फलम फले फलानी। उसी तरह पुस्तकम का एक वचन होगा पुस्तकम, द्विवचन पुस्तके और बहुवचन पुस्तकानि। पुष्पम का हो जाएगा एक वचन पुष्पम, द्विवचन पुष्पे और बहुवचन पुष्पाणि। अगला देखिए है प्रश्न संख्या 5 मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। ये जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं इनके अनुसार रिक्त स्थानों को भरना है, वाक्यों को पूरा करना है। तो देखिए बालका खादति, कुकुरौ धावतः, जलम प्रवहति, गजा गच्छन्ति, के नमन्ति, का उत्पतति, कानि विकसन्ति, का धावन्ति, ठीक है बच्चों। प्रश्न 6 है चित्रानुसार संस्कृत पदानि लिखत। चित्र के अनुसार संस्कृत पद में लिखना है, ठीक है। संस्कृत पदों की रचना करनी है। तो देखिए कपोतः तिष्ठति, दूसरे का उत्तर होगा कमले विकसतः, 2 कमल है इसीलिए कमले, ठीक है।
और यहाँ पे बालिका पठन्ति। प्रश्न 7 है और कहा जा रहा है कि संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है बच्चों। तो क नंबर है 2 आदमी खाते हैं तो नरो खादतः। लड़कियाँ पढ़ती हैं तो बालिका पठन्ति। कमल खिलते हैं कमलानि विकसन्ति। आदमी खाता है नरः खादति। बकरी पानी पीती है अजा जलम पीबती। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का पाठ का अच्छी तरह से आपको वाक्य समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलेगा, ताकि समय पर आप लोगों को जब भी मैं क्लास को अपलोड करूं, वीडियो अपलोड करूं, तो आप लोगों को समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।